इस चीज़ की परवाह होनी चाहिए। अल्लाह जिसके हमरा हो जाए और कायनात की चीज़ कोई और वो कैसा कर सकती है, मुकाबला कर सकती है। आपके साथ सारी दुनिया और सारी कायनात आपके साथ हो जाए, अल्लाह साथ ना हो, फिर क्या हासिल किया? कुछ हासिल किया है? सब्र बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से जिसको हासिल हो जाए। फिर सब्र की तीन किस्में हो सकती हैं। असब्र अला ताआ, अल्लाह की इताअत पर सब्र करें। ये आप इताअत कर रहे हैं ना, मस्जिद तक आए हैं, इस पर सब्र करें। अभी वुज़ू की जहमत है, मस्जिद में चल कर जाने की जहमत है, वह जमात में शिरकत करने की जहमत है, ये सारी जहमत हैं, तकलीफ़ है। इसलिए मुकल्लफ को आजर मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से कि मेरे बंदा ने जहमत की, तकलीफ़ की, तो इस पर इताअत पर सब्र। अब जो शख्स हज पर जाता है, कितनी रास्ते में मुसीबतें और सफ़र की सऊबतें इंसान बर्दाश्त करता है, तब जाकर हज हासिल है। ये असब्र अला ताआ, अल्लाह की इताअत पर सब्र करें। असब्र अलल मासिया, अल्लाह की मासियत पर सब्र करें। अब मासियत गुनाह सामने आ गया है, उस पर सब्र करें। अब पैसा हमारे सामने सरमाया आ रहा है, कोई लालच दे रहा है, कोई रिश्वत दे रहा है, तो इस पर सब्र करें। रिश्वत ना ले ना दे, ये असब्र अलल इताआ, असब्र अलल मासिया। कोई गुनाह फर्ज करें, कोई झूठ सामने आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा सा आपको फायदा पहुंच रहा है उस झूठ बोलने में, सब्र करें, इसका अल्लाह अजर देगा। तो मासियत पर भी सब्र करें। तीसरा है असब्र अलल मुसीबा, मुसीबत पर सब्र। मुसीबत वारिद होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। फिर मुसीबत ऐसा नहीं है उसका आजर ना हो, मुसीबत पर आजर है। मन सबरा अला मुसीबतन फालहू अजरो मिनल जिबाल बेवज़न दुनिया, उसका अजर दुनिया के पहाड़ों के बराबर है। दुनिया के पहाड़ सोना हो जाए, वो राह खुदा में दे दे। जो शख्स मुसीबत पर सब्र करे, मन सबर आला मुसीबत फालहू मिसलो मिनल अजर बिजिबाल दुनिया, दुनिया के वजन के बराबर, दुनिया के पहाड़ों के वजन के बराबर उसे अजर मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने ये मुसीबतें ज़्यादातर अम्बिया पर, अपने औलिया पर, अपने सालेहीन बंदों पर, जिनको अल्लाह चाहता है उन पर मुसीबतें ही वारिद करता है। ये दुनिया आजमाइश गाह है, ताकि मेरा बंदा इस पर सब्र करे और मैं इसे आजर दूँ, आखरत के आजर दूँ, आखरत के इसमें इसके हसनात में इजाफा करूँ। इसलिए एक मरतबा एक शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया, कहता है फर्जंद रसूल, ये जो मुसीबतें वारिद होती हैं, क्या ये गुनाहों की वजह से वारिद होती हैं? इमाम ने फरमाया ज़रूरी नहीं गुनाहों की वजह से। मुसीबतें भी दो किस्म की होती हैं, या ये है कि गुनाहों की वजह से, या ये है कि इब्तला और आजमाइश की वजह से। अल्लाह आजमाना चाहता है अपने बंदे को।
आजमाता है मुसीबतों के जरिए से। इमाम फरमाते हैं अपने बंदे पर मुसीबतें नाज़िल करता है इसलिए ताकि मेरे बंदे के हसनात में इजाफा हो। वो दाद व फरियाद करता है, आहो बुका करता है, मुनाजात करता है, गिरिया करता है मेरी बारगाह में। मुझे उसकी मुनाजात और आहो बुका पसंद आती है। मैं चाहता हूँ इसी तरह मेरे साथ राज व नियाज करता रहे ताकि मैं उसके हसनात में इजाफा करता जाऊँ और उसके गुनाहों को महव करता जाऊँ। और क़यामत वाले दिन जब वो अपने अजर और इसको देखेगा, सब्र के अजर को कितना अल्लाह ताला ने अजर अता किया है, वो क़यामत वाले दिन महफूज रखता है उसके अजर को। ये दुनिया वैसे भी इम्तिहान है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, मोमिन के लिए जिंदान है। अगर वो जिंदानी नहीं भोग रहा, इस दुनिया को जिंदान नहीं समझ रहा, फिर मोमिन ना रहा। जबकि अइम्मा फरमा रहे हैं दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए जिंदान है, वह जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है ये दुनिया। लेकिन मोमिन के लिए आखिरत जन्नत है। ये दुनिया जिंदान है, इसमें उसने अपने औलिया को परखा है। अब हजरत अय्यूब जैसा कोई इम्तिहान दे सकता है या हजरत इमाम हुसैन जैसा कोई इम्तिहान दे सकता है? हजरत अय्यूब के बारे ये बताए, इतने मजरा थे, इतने खेतियाँ थी, इतने बागात थे, हजारों की तादाद में लोगों को रिफाह पहुंचता था, लोगों को खाना पहुंचता था, हजारों की तादाद में लोगों को आसाइश हजरत अय्यूब मुहैया किया करते थे। अब आया इम्तिहान का वक्त, अल्लाह ने जिब्रील को नाज़िल किया, अय्यूब अब तेरे इम्तिहान के दिन शुरू हो गए। अब बैठे हुए हैं, एक मरतबा सदा बुलंद हुई, एक फरियाद जैसे कि हलचल हुई। हजरत अय्यूब ने फरमाया है देखो क्या हो गया है, क्या आफत मुसीबत आ गई है। कहा कि एक पहाड़ फटा है, पहाड़ हिला है और वहाँ से एक सैलाब जारी हो गया है, उसने आकर आप खेतियों को, सब मजरा को तबाह बर्बाद कर दिया है। हजरत अय्यूब खुदा की बारगाह में सजदे में गिर पड़े, राज व न्याज करते रहे। फिर जब सर बुलंद किया तो एक कड़क और बिजली गिरी, जिसने हजरत अय्यूब के जितने ऊँट थे, जितने जानवर थे, वो हलाक हो गए। जो शुतुरबान थे वो सब हलाक हो गए। अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ हजरत अय्यूब का। फिर एक मर्तबा किसी ने फरियाद बुलंद की, है हजरत अय्यूब आपके बेटों का हादसा हुआ है। उनके बेटे गए हुए थे अपने चचा के घर, हजरत अय्यूब के भाई के घर, उन्हें दावत थी, दावत खा रहे थे। 12 बेटे आपके, वहीं छत गिरी, 12 बेटे वहां। इम्तिहान है। हजरत अय्यूब ने सजदे में क्या है, परवरदिगार तेरा मालूम मता था, तूने ले लिया है, लेकिन ऐ परवरदिगार, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं तुझे पाया, मैंने तुझे तो पा लिया, तू तो है मेरा। सारी दुनिया नाबूद हो जाए, बच्चे नाबूद हो जाए, सारा मजरा नाबूद हो जाए, लेकिन तू तो है। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब सब शहीद हो गए, इमाम का ये जुमला था, फरमाते हैं ऐ परवरदिगार, अगर मैंने सारी दुनिया को खो दिया, तुझे पा लिया तो बहुत कुछ पा लिया। अगर तुझे खो दिया, सारी दुनिया को पा लिया, तो फिर क्या पाया? अल्लाह तुझे तो पा लिया है। हजरत
अय्यूब ने इस पर भी सब्र किया, यहाँ तक कि ए अय्यूब तेरा इम्तिहान और भी है। सब कुछ नाबूद हो गया, औलाद ख़त्म हो गई, ग़ुलाम थे सब ख़त्म हो गए, मज़रा ख़त्म हो गया। अय्यूब अब तेरी बारी है। अल्लाह ताला ने बीमारी में, ऐसी बीमारी में मुब्तला किया जिस्म पर कीड़े पड़ गए। अब जहां भी कीड़ा गिरता है उसे उठाकर अपने जिस्म पर रखते हैं। फरमाते तेरी गजा अल्लाह ने इधर मेरे जिस्म पर रखी है। फिर इससे सख्त तरीन आजमाइश जब इस बीमारी में मुब्तला थे, बनी इसराइल के जो रहबान थे, जो बनी इसराइल के जो वडेरे थे बड़े बड़े, जो हज़रत अय्यूब को तस्लीम नहीं करते थे, वो वडेरे आए और आपको जो ताना दिया, कहा अय्यूब तो उससे कोई गुनाह सरजद हुआ है जो इस बीमारी में मुब्तला है? आप बताएं, वो सब मुसीबतें एक तरफ, जो इन जालिमीन का जो ताना हजरत अय्यूब को लगा, उसने हजरत अय्यूब के जिगर को पारा पारा कर दिया। ये आजमाइश और इम्तिहान है। कितनी आजमाइश और इम्तिहान से गुजर कर अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम अता किया। ये सब्र का अज्र है। बस एक दो हदीसें और हैं और कल भी इसी बारे आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। कहीं भी कभी मुसीबत आए, मैंने देखा है अपने अजीज़ों को, अपने करीबियों को, जब कोई मुसीबत आती है नमाज तक छोड़ देते हैं। जो मुसीबत हजरत अय्यूब पर वारिद हुई है या इमाम हुसैन पर वारिद हुई है, उन्होंने नमाज को छोड़ा है, उन्होंने हमेशा सर सजदे में रखा है। सबकी शहादत देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये शहादतें देकर, ये अपनी जान का नजराना खुदा की बारगाह में देकर हुसैन ने दो चीज़ें तो बचाई हैं, एक नमाज और एक कुरान। अगर मर्द मोमिन नमाज भी छोड़ दे, कुरान पढ़ना भी छोड़ दे, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ और मकसद क्या था? दीन इस्लाम का दिफा था, दीन इस्लाम को बचाना था। और दीन इस्लाम में मुहिम तरीन चीज़ें यही दो हैं, अपने बच्चों को कुर्बान करके सर सजदे में रख के नमाज को बचाया, और नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ के कुरान को बचाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। बस इन दोनों के साथ जो मुतमस्सिक रहेगा वो हुसैनी भी है, वो इमाम हुसैन का चाहने वाला भी है, इमाम हुसैन का मानने वाला भी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।